रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह, यकीनन हम सब ने रमज़ान मुबारक का पूरा महीना बड़े खूबसूरत अंदाज में गुजारा है। हस्ब तौफीक। ये महीना भी खूबसूरत है, इसका अंदाज भी खूबसूरत है, इसकी इब्तिदा और इसकी इंतहा दोनों खूबसूरत है, और इसका नाज, इसका मकाम मर्तबा सबसे आला है कि इंसान को पाक साफ कर देता है और इबादत के तरीके सिखाता है, और इंसान के जो बशरी तकाजे हैं वो बताता है कि इंसान कोशिश करके जो मलकूती जो तकाजे होते हैं, मलकूती जो तकाजे फरिश्तों के जो अल्लाह तबारक व तआला ने जो ऐसा मकाम अता फरमाया है, इंसान भी उस तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है। लेकिन जब रमजान मुबारक का महीना जब खत्म हो जाता है तो दोबारा पलट के अल्लाह तबारक व तआला ये बताना चाहते हैं कि भाई तुम भी बशर हो, तुम्हारे भी अपने तकाजे हैं, उन तकाजों को भी पूरा करना है आपने। और वो तकाजे हलाल तकाजे हैं, खाना पीना, इंसान की जो जिंदगी है, तो तकाजे हैं, काम काज, मामूलात, इंसान की जिंदगी की जो हर बशर की जरूरत होती है। ये सारी इबादतें अल्लाह तबारक व तआला ने, जैसे मैंने अर्ज किया था कि अगर इंसान कुरान करीम को देखकर पढ़ता है तो ये आंख इबादत में होती है, आंख को इबादत का सवाब मिल रहा होता है। खड़े होकर तरावी पढ़ रहे हैं तो पूरा बदन इबादत में लगा हुआ है और टांगों को ज्यादा सवाब मिल रहा है, टांगे ज्यादा तकलीफ में है। रात को अगर जाग रहे हैं तो नींद की कुर्बानी है, तो आप या आंखों की फिर और जिस्म को ज्यादा सवाब मिल रहा है। और रूहानियत जो है वो इंसान की तरक्की करती रहती है, रूहानियत के अंदर तरक्की होती रहती है। जो रूहानियत का एक मनसब है और रूहानियत का जो एक तकाजा है, और फिर जो एक इंसान की जो जरूरत है, उसका ताल्लुक एक इंसान की इज़्दिवाजी जिंदगी से भी ताल्लुक रखता है। आप भी हैरान होंगे कि ऐसा जुमला इस्तेमाल किया है कि अगर इंसान शादी करता है तो ये शादी भी इबादत ही कि अल्लाह तबारक व तआला ने शादी को इबादत की हैसियत दी। अब आप देखें कि जिनसी तकाजा है ये इंसान, और ये फितरत का भी तकाजा है, इंसान की फितरत का तकाजा है, इंसान की जिस्म का तकाजा है,
इंसान के जिनसी ख्वाहिश है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने एक जाती तौर पर जो ख्वाहिश है उसको पाबंद किया है अज़दवाजी रिश्ते के साथ मुंसलिक करके, और फिर उसको अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत करार दिया है। इस मज़हब के अंदर इस तरह शादी को इबादत का दर्जा नहीं दिया गया। आप तो ये सुनते हैं कि रोजा, नमाज, ज़कात, हज, ये सारी, लेकिन कभी आप ये देखें कि कभी आप इस जाविये निगाह से ये भी देखें, गौर करें कि शादी को भी इबादत की हैसियत करार दी कि भाई शादी जो है वो एक इबादत है। इसलिए फुकहा के यहाँ थोड़ा सा, आइम्मा के यहाँ इख्तिलाफ है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ इबादत ज्यादा अफजल है शादी से अफजल, लेकिन उलमा ने कहा कि भाई, जमहूर फुकहा ने कहा कि नहीं, शादी अफजल है। ये थोड़ा सा इख्तिलाफ है। बहुत कम तादाद के अंदर आपको ऐसे दुनिया के अंदर ऐसे लोग मिलेंगे कि जिन्होंने मुजर्रद और अकेले वाली यानी तन्हा वाली जिंदगी गुजारी हो, शादी के बगैर वाली। सबने ही शादी की है, क्योंकि उनके निगाह के अंदर, उनके नजरिए के अंदर ये इबादत है। मैं इबादत के साथ जोड़ रहा हूं, आप जरा ये सोचें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आप हज़रात को मालूम है कि वो कहाँ है? सबको मालूम है कहाँ है? इस वक्त आसमानों पर जी, जरा जोर से बोले ना, और भी लोग। आसमानों, सबको मालूम है ना आसमान पर है, और सिर्फ आसमान पर हैं या आसमानों में जिंदा है? पूरा बोले क्या? आसमान पर जिंदा है। ही इज अलाइव। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ही इज द अलाइव इन द स्काई के अंदर, आसमान के अंदर वो जिंदा है। और ये मुसलमानों का अकीदा है। अब उस अकीदे की बात अभी मैं नहीं करता, लेकिन इतनी बात जानना जरूरी है फर्ज के दर्जे में कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है आसमान पर, और ये पूरी उम्मत मुस्लिमा का अकीदा है। और कुर्ब क़यामत वो तशरीफ लाएंगे। लेकिन आप ये बताइए, आपने और आपके बच्चों ने ये बात सीखी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब यहाँ दुनिया के अंदर मौजूद थे, आसमान में जाने से कबल उनकी शादी हुई हुई थी? नहीं थी ना? हदीस में आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत में आता है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे तो वो शादी करेंगे। और सिर्फ शादी नहीं करेंगे बल्कि उनकी औलाद भी होगी। आसमान में जाने से कबल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शादी नहीं हुई थी। जब आएंगे तो इससे क्या बात सबक मिलती है और क्या एक मैसेज मिलता है कि जो लोग ये कहते हैं कि हम मुजर्रद जिंदगी गुजारना चाहते हैं, आज बड़ा मसला है दुनिया के लिए, मौजू बड़ा काबिल बहस बन चुका है। बाद लोग कहते हैं कि नहीं यार, ये हम शादी वादी के चक्कर में क्या पड़े भाई। बाज औकात सिरे से लोगों की शादी नहीं होती, कहते हैं नहीं हमने शादी नहीं करनी। अपने आप को तकलीफ में डालने वाली बात है, अपने आप को परेशानी में डालने वाली बात है। और कितने मर्द लोग और कितनी औरतें और कितनी बच्चियां ऐसी हैं कि जो इस बात को लेकर घर में बैठ गई कि नहीं बस मैं हमने शादियां नहीं करनी। बहुत सारी वजूहात, बहुत सारी शुबहात और बहुत सारे तावील वो पेश करते हैं कि नहीं हमने शादी करनी ही नहीं है। मैं वो तावील या वो जो शुबहात हैं या उनके जो इश्कालात हैं उसकी तरफ मैं नहीं जाता। वो आप खुद माहौल और माशरे को देखकर समझते होंगे कि औरतें बच्चियां घर पर बैठी हुई हैं और लड़के घरों में बैठे हुए कि शादी नहीं हो रही। कभी आज तक सहाबा इकराम के दौर में आपने कभी ऐसा देखा है, सुना है कि कभी उन्होंने उस जमाने के अंदर कोई ऐसी कमेटी या जैसे आजकल व्हाट्सएप ग्रुप बन चुके हैं
बाकायदा मैरिजेस के। कितनी दिक्कत और परेशानी हो रही है कि रिश्ते तलाश करने में। हमारी जरूरतें पहले और शादियां बाद में हो गई हैं कि पहले जरूरतें पूरी होंगी। हर चीज के अंदर अपनी जरूरत को देखते हैं। वो बेचारी नहीं, पहले बड़ी की होगी तो फिर छोटी का, अब छोटी का रिश्ता आया है तो बड़ी को नहीं दे रहे। भाई हमारे यहाँ एक रिवाज है कि पहले बड़ी की होगी, भाई छोटी की हो गई तो अल्लाह ताला ने उसका नसीब बनाया तो उसको भेज दो, फिर दूसरी की भी हो जाएगी। और बाज लड़कियां और बाज लड़के नहीं, हम नहीं करते, हमें जरूरत नहीं है इस चीज की। बैठे हुए जिंदगी भर बैठे। मैं खुद जानता हूं हमारे रिश्तेदारों अजीज और कारिब में ऐसे लोग हैं जो मर्दों में भी हैं और बच्चियों में के अंदर मौजूद है कि नहीं। बंद कर दो और सब कुछ। तो इस अंदाजा करें कि ये इस तरह का जब जहन बन जाएगा तो उनको ये बात समझाने की जरूरत है कि शादी एक कुर्बानी और एक इबादत है। अगर इबादत में जब आप नमाज पढ़ सकते हैं तो ये इबादत, जब हज कर सकते हैं, कुर्बानी दे सकते हैं, तो यहां भी कुर्बानी देनी है, आपने करनी है, क्योंकि अल्लाह के रसूल का और अल्लाह का हुक्म है ये। और शादी ऐसी चीज है कि सिर्फ दुनिया में नहीं, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में भी कराएंगे शादी। अब बाद लोग ये कहेंगे जन्नत भी होगी, हम दुनिया में नहीं करेंगे, तो बस वो उनका कसूर है कि दुनिया की जो अल्लाह ताला ने जो लज्जत रखी हुई है शादी के अंदर वो न ले, जन्नत में बस इंतजार करते रहे, वो अलग बात है। लेकिन जन्नत के अंदर भी शादी होगी तो ये शादी इबादत है, इसलिए जन्नत के अंदर भी होगी। हर वो चीज जो दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो चीज हलाल की है वो चीज दुनिया के अंदर भी सिर्फ आखिरत के अंदर भी मिलेगी। और अगर कोई शख्स ये कहता है कि हमने शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी, तो उनके लिए, और वो बाद लोग सूफी बनते हैं कि जी मैंने तो नहीं करनी शादी, मैं तो जिक्र में रहूंगा, इबादत करता रहूंगा और राहिबों वाली और जंगलों वाली जिंदगी, कुरान पढ़ता रहूंगा, कुरान से मेरी शादी हो गई बस। बाज लोगों का है इस तरह का कि बस मेरी शादी हो गई है, बस बस अल्लाह अल्लाह करूंगा, सूफी बनूंगा। तो उनके लिए कि आप जितना भी सूफी और जितनी भी आप रूहानी तरक्की करें, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज्यादा तो आप, क्योंकि वो उनका लक़ब ही रूहुल्लाह है ना, उससे बड़े रूहानी शख्स। और अब रूहानियत का आलम देखें कि दज्जाल उनकी सिर्फ और सिर्फ क्या, उनकी जो सांस होगी ना, वो दूर दूर तक वो महसूस करे, वो भागेगा। और वो उनको देखकर ऐसे पिघलेगा कि जैसे बर्फ पिघलती। बर्फ की बात नहीं, हदीस में नमक का जिक्र आता है, पानी में पिघलता है। इतनी आला दर्जे की। और उस वक्त रूहानियत का आलम देखेंगे, जब याजूज माजूज आएंगे तो उस वक्त खाना पीने का इंतजाम नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगी, तो सिर्फ जिक्रुल्लाह से काम चलेगा। इस बात में बता चुका हूं ऐसे भी। तो एक आदमी यहां बताया कि हजारों हजारों साल भी आसमानों पर रहे और रूहानियत के आला मकाम पर भी रहे, लेकिन एट दी एंड उसको क्या है, जब दुनिया में आएगा तो उसको क्या करनी पड़ेगी, क्यों? ये रस्म नहीं है हमारे यहाँ, ये इबादत है। इबादत की हैसियत दी, और इबादत की हैसियत भी अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी दी है कि इसको पाबंद किया है। ऐसा नहीं है कि आपने हाथ पकड़ा, शोल्डर पे हाथ डाला, चल बड़ी खूबसूरत है, चल चलते हैं, ना ना ना, ऐसे थोड़ी। बल्कि हुकूक की अदायगी का और तरफैन के हुकूक का अदायगी का बाकायदा पूरा एक निजाम बनाया है ताकि हख्तलफी ना हो जाए। कुफ का निजाम बनाया, बराबरी का निजाम बनाया है, पूरा निजाम, इसके बगैर आप। और ये शादी का जो सबक है, दो सबक इसमें मिलते हैं, आप अंदाजा करें कि औरत अपने घर को छोड़कर, बच्ची अपने घर को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर कहां आती है,
पराए घर में जाती है। तो यहां बड़ी बुजुर्गों ने बड़ी अजीब बात लिखी है कि ये भी एक मौत का मंजर पेश कर रही होती है। इबादत से भी, इस इबादत से भी अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को मौत की याद दिलाई, आखिरत की याद दिलाई। अगर ये सारी बातें होंगी तो ये इबादत से इसका ताल्लुक बनेगा ना, जब ही समझेगा ना। ये बताया बुजुर्गों ने कि यहां आप एक बच्ची पूरा खानदान, पूरा इलाका सब कुछ छोड़ छाड़ के आती है और आने के बाद फिर वो किसी नए घर में जाती है। तो दुनिया की जिंदगी हमारे लिए जब हम आते हैं हम रहते हैं, लेकिन असल जो जिंदगी है ये जिस तरह हम लोग माँ बाप के घर में रह रहे हैं, इसी तरीके से जहां हम दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला पालने के बाद फिर आखिर असल जो है वो हमारा घर है। वो क्या कहते हैं, वो माँ बाप जो बच्ची विदा होने वाली होती है, जाने वाली होती है, तो क्या कहते हैं, बेटा उसको तंग मत करो, तो कितने दिन रह गए बेचारे के पास। तो हमारे पास भी दुनिया में गुजारने के कितने दिन रह गए, थोड़े से दिन हैं बेचारे, ये तो चले जाएंगे आखिरत में। और सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक लड़की अपने किधर चली जाती है, ससुराल चली जाती है, और अगर वो तैयारी करके नहीं जाएगी तो वो ताने पड़ेंगे। तो यहां भी अल्लाह तबारक व तआला जब इंसान या दुनिया के अंदर रहकर तैयारी न करे आखिरत की, तो वहां भी फरिश्ते कहेंगे अलम यअतिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास नहीं आया था कोई डराने वाला। ये मौत भी तो डराने वाली चीज है। कुरान करीम तुम्हारे पास सामने नहीं था, तो इसीलिए वो ताने जो है, उस ताने से इंसान अपने आप को बचा ले। तो शादी से भी ये सबक मिलता है। और दूसरा सबक ये मिलता है कि जिस तरह औरत ने अपनी जिंदगी को मर्द पर सब कुछ कुर्बान कर दिया, तो मर्द को भी चाहिए कि जो नाते रिश्ते तुमने गैर शरई तौर पर जो कायम किए हुए होते हैं शादी से पहले या शादी के दौरान, तुम्हें भी कुर्बानी देनी होगी। कि उस लड़की ने, उस बच्ची ने तो सब कुछ तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, माँ बाप को, बहन भाई को, घर को, अपने वो उस इलाके को, उस गलियों को, जो जिस गली की वो मानूस थी, और वो तुम्हारे घर में आ गई, और तुम जो है वो दूसरी महबूबा से मुराद नंबर 2 नहीं, नंबर 2 बीवी नहीं, वैसे ही जैसे चलते हाथ पकड़ लिया उसके साथ गपशप लगाने शुरू कर उसके सामने, तो उसको तकलीफ होगी कि नहीं। उसने अल्लाह के लिए अब आपको हवाले किया, तो आपको भी चाहिए कि आप अल्लाह के लिए क्या करें भाई, ये सारी चीजें छोड़कर। दूसरी एक बात बीच में रह गई, हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं सय्यिदम व हुसूरा व नबिय्यम। जी, हुसूर का लफ्ज कुरान में आता है, लेकिन अभी मैं क्या दूसरी तरफ ले जाऊं बात। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की भी तौहीन की और हुसूर के तर्जुमे ही कुछ और किया। You want to fan? Open fan? Open. किताबों में लिखा है कि इश्तिहा होने के बावजूद, कुदरत होने के बावजूद, ला यक्तिन निसाअ मा कुदरती अलैहिन्ना, यानी कुदरत और इश्तिहा होने के बावजूद वो औरतों के करीब नहीं जाते, चूंकि एक तबी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा बनाया था। एक दफा क्या हुआ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत याह्या की मुलाकात हो गई। जैसे अंबिया की आपस में बातें होती हैं, जिस तरह हम करते हैं। तो हजरत याह्या अलैहिस्सलाम कहने लगे, यार तू क्या हर वक्त हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है, यानी मुस्कुराता रहता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस तरह थे कि बहुत ज्यादा मुस्कुराने वाले थे और बहुत ज्यादा मिलनसारी। बाज लोगों की आदत होती है और बाज लोगों की बिल्कुल तन्हा पसंद होते हैं, बिल्कुल लोगों से मिलना पसंद ही नहीं करते। तो इस तरह इनका मकाम था कि वो हर एक से मिलना, बातचीत करना, हाल अहवाल मालूम करना।
मुस्कुराना थोड़ा सा देखकर लोगों से। और हजरत याहया का बुक्का थे, बहुत ज्यादा रोने वाले, हर वक्त उनको रोना आता था, हर वक्त रो रहे, हर वक्त रो रहे। तो इतनी दौरान क्या, अच्छा तो हजरत ईसा को जब ये कहा तो हजरत ईसा ने हजरत याहया को कहा था आप तो हर वक्त रोते रहते हो। तो इतनी देर में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए, अल्लाह की तरफ से पैगाम लेके। कहा कि हजरत ईसा को कहा, पहले हजरत याहया को कहा, हजरत याहया रोने वाले थे, पहले हजरत ईसा को कहा कि आप हंसते हैं ठीक है, लेकिन जब आप तन्हाई के अंदर हो तो क्या करें, हजरत याहया वाला काम करें, ठीक है। और हजरत याहया को क्या कहा, जब आप लोगों में हो, खलवत ना हो, तो आप क्या काम करें। तो हजरत याहया अलैहिस्सलाम का इस तरह का मिजाज था। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि शादी का जो मकाम है और मर्तबा है, इसको पहचानने की जरूरत है। अब जब शादी हो जाए, मिसाल के तौर पर अगर हो गया, अल्लाह ताला सबको तौफीक दे जिनकी शादी नहीं हुई, आमीन आमीन। सबसे बड़ा मसला शादी के बाद क्या होता है, आपस में नाचाकियां, आपस में झगड़े लड़ाई, ये सबसे बड़ा मसला होता है। और सबसे बड़ा जो मसला है शादी में नाचाकी और शादी में आपस में जो ना इत्तेफाकी होती है, लड़ाई झगड़े का सबसे बड़ा सबब क्या है, आप बताएं कोई तो बता सकते हैं सबसे बड़ा सबब क्या होता है जी। तो अंडरस्टैंडिंग हाँ, ससुराल वाला तो एक अलग मसला है, वो एक उसके ज़िम्मे में आ जाता है। लेकिन सबसे पहले जब आपके दोनों के दरमियान में इत्तेफाक हो ना, तो कहते हैं कोई माइकल लाल बिगाड़ नहीं सकता, चाहे वो ससुराल हो या कोई हो, सास हो, कुछ भी हो। आप दोनों के अंदर इत्तेफाक बहुत जरूरी है, मोहब्बत जरूरी है। वो किसी शायर ने लिखा हुआ है ना, बड़ी अच्छी बात लिखी है, मैं शेर में कमजोर हूं। वो ये था कि मैं इतना इंतजार करता हूं कि मैं खुद पहुंचने से पहले मेरी आंखें वहां पहुंच जाती है घर के अंदर, ऐसी मोहब्बत हो। मैं तो बाहर हूं और मेरे पहुंचने से पहले मैं तुझे देखने का मुंतजिर होता हूं कि भाई मेरी आंखें तुझे देख रही हैं। और तेरा भी यही हाल होता है, मैं जहां भी हूं मुझ पर नजर होती है कि मैं क्या कर रहा हूं। सबसे बड़ी जो चीज है, सबसे बड़ी चीज, और इसका सबसे बड़ा जो तावीज है वो मैं आपको बताने लगा हूं। किसी पीर के पास जाने की जरूरत नहीं तावीज लेने के लिए, इसके लिए खुद करना पड़ेगा। अब मुझे बताइए, हमारे यहाँ आप जो मुक्तदी जो मुझे जानते हैं उनको कितने साल हो गए, 24 साल तो हो गए ना। बाहर ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ 8 साल 10 साल 15 साल पढ़े हैं, जिन्होंने मेरे साथ पढ़ा है, या बाद ऐसे हैं जो 24 साल मेरे साथ रहे हैं, नमाज पढ़ी, आए गए, मिले, गपशप भी। लेकिन उनके साथ जो है वो जो सही तौर पर जो वक्त गुजारने का जो वक्त होता है वो होता है सफर के दौरान। सफर में इंसान का पता चलता है ना, उसको क्या बोलते हैं इंसान, जब इंसान एक दूसरे को आदमी ज्यादा मिलता है ना, तो उससे क्या बात पता चलती है इंसान की, मिजाज शनासी उर्दू के अंदर, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नेचर, मिजाज शनासी। ये बहुत बड़ी चीज होती है। जब इंसान, पहले सब में बैठने वाले हैं, एक दूसरे के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ होंगे कि भाई किस हुदूद में एक दूसरे से बात करनी है बस, क्योंकि ज्यादा ये लोग करीब होते हैं ना। अब एक आदमी को मिजाज का ही पता ना हो, इतना अरसा गुजर गया है, तो वो उससे ज्यादा बेवकूफ क्या होगा। तो सबसे बड़ी चीज शादी के बाद एक दूसरे के मिजाज को पहचानना। सबसे बड़ी अहम जो चीज है वो क्या है, और ये सबसे बड़ा तावीज है। जिसने अपनी बीवी का और बीवी ने अपने शौहर का मिजाज पहचान लिया, तो किसी के पास तावीज लेने की जरूरत नहीं है, ना किसी के पास ये परेशानी ले जाने की जरूरत है, ना मैरिज काउंसलिंग के पास जाने की जरूरत है। सबसे पहले शादी के बाद, और आप ये देखें, बड़ा जबरदस्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआ है,
शादी की शब की जो पहली रात की जो दुआ है वो क्या है? हम तो अल्फल जो चीजें सिखा रहे होते हैं ना, कि ये वो फलाना दिमाग का, और वो जो है वो भाई वो बंद कर देना, पानी का वो बंद कर देना, फालतू चीजें अपने दोस्तों को सिखा रहे होते हैं तंग करने के लिए शादी की पहली रात को। लेकिन ये नहीं सिखाते कि भाई जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैरी मा जबल्लतहा। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, बड़ी अजीब। देखें, ये इससे बड़ा साइंसदान दुनिया के अंदर, देखें साइंटिस्ट दुनिया के अंदर, मैं समझता हूं पूरी दुनिया इस चीज की मानने वाली है कि साइंस जो है ये इस्लाम से ये चीज हमें मिली है, कुरान से हमें चीज मिली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पेशानी के जो बाल है, औरत का जो बाल है, इसको पकड़ना पहली रात। वो कहते हैं, लोग कहते हैं नहीं बिल्ली मारनी है, ना बिल्ली मार के क्या करोगे? कहते हैं शादी की पहली रात को बिल्ली मारनी। बिल्ली नहीं मारनी, आपने ये करना है जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा है कि पेशानी जो है वो किसी कहाँ होती है, किस लिए होती है बताओ ना? अल्लाह के सामने झुकाने के लिए होती है ना, सिजदे में जाने के लिए होती है, सर तस्लीम खम करना होता है ना, इनकियाद करना होता है और मानना और फरमाबरदारी करनी होती है। आप दुनिया सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा, ये जो आपने कश्तियों को और जहाजों को हमारे लिए, ये घोड़े को जरा आप जरा मुसख्खर कर लें, वैसे मालूस कर लें उसको, घोड़े पे बैठ जाए कोई शख्स, वैसे हाथ लगा ले, ना अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए मुसख्खर किया है। ये औरतें आप पर अगर मुसख्खर हो गई तो आपकी दुनिया जो है वो जहन्नम बन जाएगी। लेकिन आपके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुसख्खर कर दिया। लेकिन कैसे मुसख्खर किया? जी इसमें क्या आता है कि ये दुआ से आगाज करें कि जब आप कमरे में जाएं तो औरत के जो है ये बात, ये तावीज है, ये छोटी सी लड़ी पकड़ लें और ये दुआ करें। लेकिन ये कोई सिखाता नहीं है ना भाई। दुनिया के अंदर, शरीयत के अंदर जो अल्लाह तबारक व तआला ने जो साइंसी तरीका बताया, वो इस तरीके को इख्तियार करोगे। बाल पकड़ो, अब इससे पकड़ने का मैं अब इसकी तफसील में जाऊंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। ये पेशानी के बाल को पकड़ने को क्यों कहा है? तो जी वक्त हो गया है। शरीयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला, देखें अब यहां ये दुआ का जिक्र आया है। और सबसे बड़ी जो चीज है, मैं जैसे अर्ज कर रहा हूं, सबसे बड़ी चीज क्या है? मिजाज शनासी। और जो झगड़े का जो सबक है, बद इंतजामी। अब एक औरत, आप शादी हो गई है, अब औरत को समझना चाहिए कि अब शौहर जो है वो बेचारा दिन भर का थका हुआ होता है, वो काम काज करके क्या होता है घर पर आता है। औरत मर्द ये चाहता है कि भाई मैं आऊं तो आने से पहले पानी, मोहब्बत, प्यार, सब कुछ। ड्राइंग रूम में तो बैठा हुआ है माशाल्लाह, बहुत अच्छा मैनर है, मेरे सिवा सबके साथ बड़े अखलाक के साथ बात करता है, मोहब्बत और प्यार के साथ बात करता है, और ऐसा लग रहा है कि गुलाब का फूल खिला हुआ है। लेकिन जब बेडरूम में जाते हैं जनाब तो फिर रवैया बिल्कुल ही चेंज होता है। और मैं तो तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान करके आई, सब कुछ मैंने तुम्हारे दामन और तुम्हारी झोली पे रख दिया, अपने सब कुछ रख दिया। लेकिन तुम्हारा रवैया ऐसा है कि जब दूसरों से मिलते हो तो तुम्हारा ये तरीका है। तो आप इस चीज को खुद ऑर्गेनाइज करें, खुद एनालाइज करें कि भाई मर्द का क्या एक दूसरे को समझना, इंतजाम। भाई प्यार मोहब्बत के साथ जब आए तो इस्तेकबाल कर ले, कोई हर्ज नहीं है, कोई मुस्कुरा ले। और फिर औरत जो है वो, हमारे वो गालिब साहब है ना, किसी ने उनको छेड़ा तो फिर वो गालिब साहब की बीवी जरा तंग करती थी, तो गालिब साहब की बीवी ने उसको कहा कि सुना है तुम डाकन लेके आ रही हो, तुम डाकन लेके आ रहे हो। डाकन से मुराद मतलब जैसे वो डरावनी जो नहीं होती जिसे कहते हैं, दूसरी बीवी यानी उनकी मुराद थी। कहते तुम्हारी मौजूदगी के अंदर जो तुम्हारी जो मौजूदगी जो डाकन मौजूद है तो मुझे क्या जरूरत है, मैं दूसरी डाकन लेके आऊंगा। बात यह है कि खवातीन को भी चाहिए
कि जेवर जो आपने बनाए हैं, कपड़े बनाए बाजारों के लिए या शादियों के लिए नहीं, बल्कि अपने सहेलियों से मिलने के लिए नहीं या पार्टी के लिए नहीं, बल्कि घर के अंदर भी आपको मासी की तरह नहीं रहना। आपने घर के अंदर भी रहना है तो सच धज के रहना है। जब आए तो वो, जैसे मैंने कहा नजर वाली बात, कि नजर ही इंतजार कर रही है बाहर से और नजर वहां है और अब बाहर हो, तो फिर किसी और की नजर जाएगी? फिर मुझे बताइए, किसी और तरफ नजर जाएगी? नहीं जाए। फिर आप कहते हो कि भाई दूसरी शादी की बात तमन्ना करते हैं। भाई जब आप खुद डाकन बन के घूम रही हो घर पे और खुद मासी बन कर घूम रही हो, तो फिर ऐसे ही होगा माहौल, ऐसे ही बनेगा। तो लिहाजा ये जो मसला है, ये जो मैंने जो आपके साथ जो इबादत के साथ इसको जोड़ा है, बात बेचारे इन चीजों को समझ नहीं रहे हैं कि शादी भी हमारे लिए एक इंसान और एक मुसलमान होने की हैसियत से अल्लाह तबारक व तआला ने एक इसको इबादत करार दिया है। इसको इबादत समझे। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस हवाले से मजीद किसी को, आप लोग तो माशाल्लाह यूट्यूब से देख लेते हैं ना, लेकिन इन चीजों को उलमा से और अपने बड़ों से, उस जमाने के अंदर बड़े जो होते थे, जो हमारे बुजुर्ग होते थे, किसी मौलवी साहब के पास उनको जाना नहीं, जरूरत नहीं होती थी शादी से पहले। मामू के पास, चचा के पास, खालू के पास और दादा के पास जाते थे। वो उनको बच्चों को शादी से पहले ट्रेन करते थे कि भाई ये शादी होने वाली है। और लड़कियों को उनके माँ बाप ट्रेन करती थी कि भाई वालदा ट्रेन करती थी, बहन ट्रेन करती थी और जो मौलवी ट्रेन करती थी। अब घर के अंदर ऐसा माहौल बन गया है कि माहौल ऐसा बना हुआ है कि औरत भी जो है माशाल्लाह बहुत बड़ा फैजान होता है, खतीबा होती है, मुअल्लिमा होती है, कि जब बात जब शुरू होती है तो मर्द एक तरफ से, औरत एक खतीबाना जोहर वो दिखाती है और बहुत कुछ होते होते इतना कुछ हो चुका होता है कि बाकी कुछ बाकी नहीं रहता। औरत के लिए ये सबसे अहम जो बात चीज है कि मर्द की गैर मौजूदगी के अंदर उसकी तमाम चीजों की हिफाजत करना, ये सबसे बुनियादी चीज है। अब मिसाल के तौर पर कभी कभार ऐसा होता है, आखिरी बात सुना के बात को खत्म करता हूं कि आपको जूते की जरूरत है और जूते कहाँ रखे हैं किसी और जगह, क्योंकि जूते जो है वो क्या है, वक्त पे मिलने चाहिए ना, कपड़े वक्त पे मिलने चाहिए। तो अब आप वक्त पे, अब ईद का दिन है, आपको कपड़ा चाहिए, जुब्बा चाहिए, तो आप कपड़ा लाओ, वो जुब्बा लाओ। अगरचे वो आपके 10 दिन आपके पहने नहीं है, 20 दिन नहीं पहने, महीने साल नहीं पहने, जिम्मेदारी आपको भी चाहिए, लेकिन खवातीन खाना जो है उसकी आप हिफाजत में देते हैं। मिसाल के तौर पे आपने उसको जो है 20,000 रुपए रखे हुए हैं, 20,000 रुपए उसको दिए हुए हैं, तो किसकी जिम्मेदारी है? औरत की जिम्मेदारी है, उसकी बीवी की जिम्मेदारी है कि उसकी हिफाजत करे। अब जब जरूरत पड़े तो कहते हैं मैं भी तलाश करती हूँ, मुझे मिल नहीं रहे, कहाँ गए, इधर तो थे। यहां से फिर बात, ये सारी चीजें खराब होना शुरू हो जाती हैं, यहां से माहौल खराब होना शुरू हो जाते हैं, यहां से झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसलिए मेरे भाई, खवातीन को भी चाहिए, मर्दों को भी चाहिए कि भाई ये जो सारी जो बातें मैंने जो बताई, उम्र बताई, इन चीजों को लिहाज रख के अपनी जिंदगी को बनाए, सवारे, ताकि आपकी औलाद और आपकी नस्ल परवान चढ़े, कोई इधर उधर ना बिखरे, उनका शिराजा ना बिखरे। अल्लाह ताला हमें इस शादी की इबादत को सही तौर पर अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए।